ओके, तो हम बात कर रहे थे कि यार नेगेटिव एनवायरनमेंट अगर आसपास है तो हम उससे कैसे मतलब उभरे हैं। जैसे मान लो कि आप जॉब में हो तो वहाँ पे ऐसे लोग रहते हैं जो आपको बोल रहे हैं, हर कोई आपको बोल रहा है कि नॉट भाई मत जो स्विच करो, यही बेस्ट है आपके लिए, या फिर मैनेजर आपको बोल रहे हैं भाई इससे बेटर तुम्हें कोई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, या फिर कॉलेज में हो या फिर कहीं और हो तो भाई ये एक जॉब चली गई, या फिर मतलब बेसिकली जहाँ जा रहे हो वहाँ पे आपको नेगेटिविटी ही मिल रही है सुनने में। आप कुछ बोलते भी हो कि यार मुझे ये चीज़ करनी है, तो वहाँ पे आपको 10 नेगेटिव पॉइंट्स आपको बता दिए जाते हैं कि यार ये चीज़ देखो इसलिए फेल हो जाएगी, एंड वो हेल्प नहीं करना चाह रहे आपकी, वो जेन्युइनली एंड वो आपको हेल्प कर नहीं रहे, बल्कि आपकी वो नेगेटिविटी आपको माइंड हो रही है और आप उस चीज़ को ड्रॉप कर रहे हो और समहाउ उस चीज़ को आप आइडेंटिटी बना लेते हो कि भाई ये सच बोल रहे हैं। देखो, पहली बात तो तुम्हें ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि दिस इज़ रियली, रियली इम्पोर्टेंट कि आपको अपना ध्यान खुद रखना है। लाइक लिटरली दिस इज़ नॉट अ जोक, बिकॉज़ दिस कैन सेव योर करियर और कैन डिस्ट्रॉय योर करियर बिफोर इवन इट स्टार्ट। एंड मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अ, उन लोगों की गलती नहीं है ये चीज़, जो लोग आपको ऐसे बोलते हैं कि भाई ये चीज़ आप नहीं कर सकते, वो चीज़ आप नहीं कर सकते। एंड वो आपके आस-पास के लोग ही होंगे, मतलब मे बी आपके फ्रेंड होंगे, मे बी लाइक आपके कलीग्स हो सकते हैं, या फिर जो भी आपके आस-पास है वही होंगे वो। रीज़न क्या है? क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम होता है ना कि 90% या 90% के ज़्यादा ही बोल सकते हो आप, वही नंबर तो ऐसे बोल रहा हूँ रैंडमली मैं। लोग डर-डर की ज़िंदगी जीते हैं। मतलब वो ऐसी जॉब्स में हैं जहाँ पे बस वो है। उनको अपने काम में मज़ा नहीं आता, बस वो है क्योंकि बस पैसे चाहिए इसलिए वो घर चल रहा है, दैट्स इट, इसलिए वो वहाँ पे है। सेम चीज़ जो भी नॉर्मल लोग होते हैं जो आस-पास काम-वाम कर रहे हैं, उन्हें कुछ ज़िंदगी में कुछ करा नहीं है, लाइक ऐसा नहीं कि कोई खतरनाक कुछ कर लिया तो वो उनको वो भी नहीं पता कि कैसे अचीव करते हैं। एनीथिंग दैट यू से, अब आप तो एक्साइटमेंट होके बोलते हो क्योंकि आप तो अभी यंग एज में हो या फिर कॉलेज में हो या फिर जस्ट जॉब स्टार्ट कर रहे हो, तो आप तो एक्साइटेड हो कुछ प्रोजेक्ट बनाने के लिए, कुछ बड़ा करने के लिए, या फिर कुछ भी स्टार्ट करने का मतलब एक्साइटमेंट है आपके अंदर, व्हिच इज़ गुड। बट उन लोगों ने ये चीज़ें देखी है, उन्होंने कभी करा नहीं है, तो वो बस आपको नेगेटिव ही करेंगे। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे फर्स्ट थिंग जो आपको करनी है, अपने माइंड को प्रोटेक्ट करना। नाउ आई एम नॉट सेइंग कि आपको डिल्यूजनल बन जाना है कि जहाँ पे आप रैंडमली कुछ भी बोल दो और आपका वो हो जाएगा। नो, आई एम टॉकिंग अबाउट एक जेन्युइन एक्साइटमेंट कि अगर आपके अंदर है कि यार मुझे ये करना है। फॉर एग्जाम्पल कंटेंट क्रिएशन की बात कर लेते हैं कि अगर आपको लगता है कि यार आप मेरे को कंटेंट क्रिएट इस चीज़ के रिलेटेड मुझे करना है, तो ऑफ कोर्स इट इज़ हार्ड, बट एक तो होता है आपको बताना कि यार जिसमें आपके अंदर क्यूरियोसिटी जागे, कि आपको एक मजा है, आपको मोटिवेट हो आप उस प्रोसेस को जान के, जैसे आप किसी के साथ शेयर करो कोई चीज, तो वो आपको बताए और गाइड करना है इसमें कि भाई देखो इट्स हार्ड बट दिस इज हाउ यू कैन डू इट, वो सॉल्यूशन भी दे रहा है आपको। तो वो एक्साइटमेंट बहुत कम हो गई है लोगों के अंदर, स्पेशली आज के टाइम में। एक टाइम होता था कि कोई स्टूडेंट कुछ भी बोलता था एंड वो उस लाइक उसको करने लग जाता था। एंड अब ऐसा है कि 20-20 साल के बच्चे या फिर 20-21 साल के बच्चे वो लिटरली ये बोल रहे हैं कि दिस इज लाइक ऐसे बात करते हैं जैसे कि वो एक्साइटमेंट खत्म हो गई कि भाई नहीं हम तो नहीं कर पाएंगे, या फिर ट्राई भी नहीं करते हैं। एंड दिस इज वेरी सैड लाइक स्टेट, क्योंकि ऑनेस्टली बता रहा हूँ, अगर मैं सुन लेता ना लोगों की बातें तो मैं यहाँ पे बोलता ही नहीं, मैं कहीं पे भी नहीं होता लिटरली, क्योंकि ऐसे लाइफस्टाइल में जी रहा था। बट आई डिड नॉट लिसन एट ऑल, क्योंकि मैं अपना नेटवर्क जो था ना, पहले तो मैंने जो भी लाइक लोग नेगेटिविटी फैलाते थे मैं उनसे दूर होता। सबसे पहला काम मैंने ये करा था। एंड इसका मतलब ये नहीं कि मैं दोस्त नहीं बनाए, मैंने अच्छे दोस्त बनाए मैंने, बट पहले ये डिसाइड तो करो कि आपको करना क्या है, दैट्स इट। दिस इज नंबर वन। सेकंड, अगर आप ऑफलाइन आसपास आपके दोस्त नहीं हो सकते तो ऑनलाइन ऐसे लोगों को सब्सक्राइब करके रखो, ऐसे लोगों को लाइक लिंक्डइन वगैरह पे हो गया है आपका, जहाँ पे भी आपको सीखने को जो आपके अंदर क्यूरियोसिटी जगाते हो कि यार इस बंदे की वीडियो देखता हूँ ना तो थोड़ा सा अच्छा लगता है मुझे कि यार कुछ करना है मेरे को, या फिर राइट वे में गाइडेंस मिलती है, एक अच्छी वाइब आती है। उन लोगों के साथ जुड़ो, क्योंकि उससे होगा कि धीरे धीरे आपके अंदर भी कॉन्फिडेंस वापस से बिल्ड होगा। फिर आप कुछ सोचोगे कि यार मुझे ये चीज करनी है, मुझे लाइक जॉब स्विच करना है। तो जॉब स्विच करने का आपको लोग डराने के बजाय जैसे मेरे से आप पूछो, तो मैं आपको कभी ये नहीं बोलूंगा कि दिस इज भाई बेड टाइम, भाई भाई पागल है क्या, क्या कर रहा है यार, जॉब स्विच मत कर अभी ये हो रहा है। बल्कि मैं आपको बोलूंगा कि क्या करना चाहते हो, लाइक किस टाइम में जॉब स्विच करोगे, क्यों स्विच करना चाह रहे हो, क्या प्लान है, मतलब इन चीजों पे फोकस कराऊंगा मैं। तो तुम्हें बताऊंगा कि भाई ये नहीं कि ये तुम जाके रिजाइन डाल दो, इतना सपोर्ट भी नहीं करूंगा, बट आई विल गाइड यू इन राइट डायरेक्शन कि भाई ये देखो ऐसे प्लान बनाओ और फिर स्विच करो, इट्स अ गुड डिसीजन। सेम अगर आप कॉलेज में आप बोल रहे हो कि यार मेरे को ये चीजें ट्राई करनी है, तो श्योर उसमें भी मैं भाई देखो सोच लो, and this is how you need to do. It's hard, but this is how you can do it. And this is very important. I feel like, and this is a reason यही है इस वीडियो बनाने का, क्योंकि I feel like it's my responsibility also कि अगर कोई बंदा इस लाइक यूट्यूब पे आता है, सर्च करता है, वो उसको ये वीडियो मिलता है, तो मैं चाहता हूँ उसके थ्रू वो अपने आप को देखे कि भाई तेरी एक्साइटमेंट खत्म मत होने दे, क्योंकि एवरीबडी इज टेलिंग कि यार एवरीवेयर इज नेगेटिव। तो मैं चाहता हूँ, आई होप ये वीडियो तुम्हारी हेल्प करे कि अपने आप को प्रोटेक्ट करो मेंटली। एंड हाउ वुड यू डू इट? फर्स्ट, जो भी लोग आपको नेगेटिविटी फैलाते हैं, नेगेटिविटी आपको करते हैं, वो इसलिए कर पाते हैं क्योंकि यार आप अलाउ कर रहे हो उनको। तो आप पहले तो उनसे थोड़ा डिस्टेंस बना लो, लाइक स्टॉप टेकिंग एडवाइस। एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि जो बंदा आपको जेन्युइनली अच्छी एडवाइस दे रहा है बट वो आपको
गोल्स को सपोर्ट भी नहीं करता, बट वो जेन्युइनली बोल रहा है कि भाई ये हार्ड है लेकिन ऐसा कर रहा है, तो उनकी एडवाइस तो सुनो। दूसरी चीज, ऑलवेज थिंक इन फर्स्ट प्रिंसिपल, लाइक दिस इज वन ऑफ दोस स्किल्स जो आप सीख सकते हो। फर्स्ट प्रिंसिपल मतलब कि हर चीज में स्टार्ट करो व्हाई, कि व्हाई डज दिस एग्जिस्ट, व्हाट अबाउट दिस। एंड यहाँ से इस चीज को आप वो करोगे ना, तब अगर कोई एडवाइस भी दे रहा है आपको, तो आप पहले पूछोगे वो कौन है ये एंड क्या बोलना चाह रहा है, मतलब आप सुनोगे, बट आप उसको अफेक्ट नहीं होने दोगे अपने माइंड के ऊपर। तीसरी चीज, आप कनेक्ट प्रोफाइल वगैरह सोशल मीडिया, आई थिंक मोस्ट ऑफ द लोगों के सोशल मीडिया होते हैं, तो उन सोशल मीडियाज पे कनेक्ट उन लोगों से हो जिन्होंने अपनी लाइफ में हार्ड वर्क करके कुछ अचीव करा है। आई थिंक एक बड़ा रीजन ये भी है लोगों को नेगेटिव होने का, स्टूडेंट्स वगैरह का, इन सब का, क्योंकि सबको ना एक वो बनना है, क्या बोलते हैं उसको, मेरे को भी बनना था एक टाइम पे बाय द वे, कि भाई मैं मार्क जुकरबर्ग बनना चाहता हूँ, कुछ तगड़ा बनाना चाहता हूँ मैं छोटी सी उम्र में, एंड वो अनरियलिस्टिक है। आपको उन लोगों से कनेक्ट होना है जिन्होंने लाइफ में अपने हार्ड वर्क से कुछ करा है एंड एक डिसेंट जगह पे पहुंचे, क्योंकि वो आपको अच्छे से गाइड कर पाएंगे। श्योर आप सोच सकते हो वो चीज, बट हर कोई मार्क जुकरबर्ग नहीं बन सकता। एंड इसका मतलब ये नहीं कि आप अच्छी चीज भी नहीं कर सकते, उसके अलावा भी बहुत अच्छी चीजें हैं दुनिया में, बट वो बनना है एंड वो भी जल्दी बनना है। तो वो उसकी वजह से वो कुछ ऐसे रैंडम चीजें करते हैं, मतलब हार्ड वर्क पे ध्यान नहीं देते बल्कि शॉर्टकट्स पे ध्यान देते हैं। एंड शॉर्टकट्स पे ध्यान देने की प्रॉब्लम यही है, क्योंकि गारंटी आप नहीं अचीव कर पाओगे, आप वो चीज अचीव नहीं कर पाओगे जो आप करना चाह रहे हो, प्लस आपका कॉन्फिडेंस नीचे जाएगा। तो आपको उल्टा करना है, आपको करना क्या है, अपने आप को सराउंड करना है उन लोगों से जो आपको आपसे ज्यादा लाइक लेवल में आपके फील्ड में, या फिर आप जहां जाना चाहते हो उस फील्ड में, एंड अच्छी गाइडेंस देते हैं। मोटिवेट नहीं बोल रहा हूँ मैं, ये नहीं कि जोश टॉक पे यहाँ पे, या फिर जो ये आते हैं यहाँ पे आके कुछ भी बोल के चले जाते हैं, लिटरली रैंडम चीजें, और आपको लगता है कि ये मैं कर सकता हूँ। नहीं, बी रियलिस्टिक, हैव अ प्लान, थिंक अबाउट इट एंड ग्रो इन अ राइट डायरेक्शन। मतलब थिंकिंग स्टार्ट करो अपने ऊपर, ओके, एंड उन लोगों से जुड़ो जो आपको जेन्युइनली राइट डायरेक्शन में गाइड कर सके, एंड फॉलो करो उन लोगों की वो क्या करते हैं। एंड आई थिंक दिस विल सोल्व योर प्रॉब्लम ऑफ दिस बीइंग नेगेटिविटी। एंड ऑनेस्टली आई वांट दिस एक्साइटमेंट कि यार, लाइक जब मैं आई थिंक स्कूल कॉलेज में था, तब से मैं लिटरली ये चाहता था कि यार मैं कुछ करूंगा, एंड चीजें मैंने मतलब मेहनत के ऊपर जाता था, लेकिन मैं कभी शॉर्टकट्स पे नहीं गया था, कभी भी नहीं गया था मैं शॉर्टकट। एंड उसकी वजह से अब मैं जाए पे जहाँ पे हूँ ना, वहाँ पे ये है कि नेगेटिविटी तो भूल जाओ, मतलब नेगेटिव लोग तो आसपास में नहीं रहते। दूसरी चीज, एक वो बिल्ड हुआ है कॉन्फिडेंस अपने ऊपर काम कर करके, कि अब मैं नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता, प्लस लाइफ में कुछ करता हूँ तो आई डोंट हैव दिस काइंड ऑफ डाउट्स वगैरह जो आते हैं ना, वो नहीं आते। प्लस मैं आई नो कि मैं कर लूंगा इस चीज को। बट वो है छोटे छोटे काम करे मैंने ऊपर, अपने ऊपर। मेरी इंग्लिश इतनी बेकार थी ना जिसकी कोई हद नहीं है, मतलब मैं आई आई स्टिल रिमेंबर, जब मैं छोट मतलब मैं स्टार्ट कर रहा था टेक्निकल अपने टेक फील्ड में आने के लिए, तो मैं वो कोर्सेज वगैरह देखता था, तो वो इंग्लिश में होते थे। आई मैं कुछ भी समझ नहीं आता था मुझे, बट मैं स्टिल मैं जो स्क्रीन पे करा रहा था तो मैं करता था। तो ऐसी चीजें बस स्ट्रगल करते हो ना, स्लोली स्लोली, थोड़ा थोड़ा आप इन चीजों को करते हो, या फिर और छोटे छोटे स्किल्स आप पकड़ते हो कि यार आपकी कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है तो आपने वो पकड़ लिया, फिर आपको लगता है कि यार इन्हें पर्टिकुलर सब्जेक्ट में मुझे ये सीखना पड़ेगा, तो मेरे को आपने वो सीख लिया। ये छोटी-छोटी चीज़ें आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड करती हैं, एंड ये लाइफ लॉन्ग होती है ना, आई कैन फील इट। क्योंकि मैं अब ये वीडियोज़ बना पा रहा हूँ ना, ये भी रीज़न वही है। मैं कॉन्फिडेंट नहीं था भाई, मैं 10 2 लोगों के सामने बात नहीं कर पाता था। अब मैं वीडियोज़ बना पाता हूँ, आई कैन टॉक इन फ्रंट ऑफ कैमरा, दिस इज़ अ बिग डील फॉर मी। आई नो मोस्ट पीपल जो यूट्यूब में हैं काफ़ी सालों से, उन सबके या फिर ऐसे माहौल से हैं जो लाइक आउटस्पोकन रहे हैं, या फिर एक्स्ट्रोवर्ट जो अपने आप को बोलते हैं, उनके लिए दिस इज़ नॉट अ बिग डील। दे आर लाइक हाँ, तो ठीक है, क्या है उसमें बड़ी बात। बट फॉर मी, जिस बैकग्राउंड से मैं आया हूँ, इट्स अ वेरी बिग डील फॉर मी, एंड आई ऑनेस्टली कैन सी कि भाई अब इस रास्ते पे हूँ ना मैं, तो बहुत ही जल्दी बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ें होने वाली है। बट उसके पीछे सालों की मेहनत है। एंड सेम चीज़ मेरा ये वीडियो बनाने का रीज़न ये था कि यार आई नोटिस्ड दिस थिंग कि नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा हो, स्पेशली अराउंड दिस एक्साइटमेंट, कि यार जब छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको होना चाहिए एक्साइटमेंट उनके अंदर कि मुझे कुछ करना है यार, उनको, बट वो हार्ड वर्क वाला एक्साइटमेंट होना चाहिए, कि उनका दिमाग ऐसा चले कि मुझे हार्ड वर्क करके करना है ये चीज़। कि मुझे मेहनत करूँगा, मैं डिसिप्लिन बनूँगा, कंसिस्टेंट रहूँगा, ये चीज़ें उनके अंदर आनी चाहिए। एंड आई एम हियर टू टेल यू, व्हाटएवर योर गोल इज़, आई डोंट नो, ये चैनल तो कोडिंग से रिलेटेड है, मतलब मोस्टली तो था, अब आई एम टेकिंग इट डायरेक्शन थोड़ी डिफरेंट ले रहा हूँ, एंड होपफुली इट वर्क्स। अ, बट व्हाटएवर, मेरा यही प्लान है कि अगर इस वीडियो को आप देख रहे हो, आप जो भी हो, स्टूडेंट हो, आप जॉब के अंदर हो, जहाँ पे भी हो, डू नॉट लेट योर एक्साइटमेंट डाई। ट्रस्ट मी, अगर आपने आप ये सोच सकते हो ना कि मैं प्लान बनाऊंगा, कुछ उखाड़ूंगा यार, मैं मेरे को ना जॉब स्विच करनी है, अब बहुत हो गया। गुड, ये एक्साइटमेंट ही तो लाइक मैटर करती है एट द एंड ऑफ द डे यार। एंड दूसरी, अगर आप कॉलेज में हो और आप सोच रहे हो कि नॉट इस सेमेस्टर के एंड तक मुझे ना इंटर्नशिप चाहिए, मुझे मुझे मेहनत करनी पड़ेगी, मैं ये चीजें फिक्स करूंगा, गुड, दैट्स द एक्साइटमेंट। या फिर आपका प्लान है कि नॉट
मैं ऑलरेडी ये सब कर रहा हूँ साइड में, मैं टाइम वेस्ट करता हूँ, मुझे कंटेंट क्रिएशन का देखना है यार। मैं टेक्निकल कंटेंट बनाऊँगा या फिर मैं जिम से रिलेटेड वीडियोज़ बनाऊँगा, व्हाटएवर, यू नो व्हाट, मुझे करना है यार, मुझे करना है, मेरा मन हो गया भयंकर, मैं प्लान बनाऊँगा एंड आई विल डू इट। ये एक्साइटमेंट लाइक यू नो मैटर करती है एट द एंड ऑफ द डे, कि अगर ये आप फील कर पा रहे हो पूरे दिन के अंदर, गुड, यू आर अलाइव। वो कहते हैं ना, कि वो शायरी थी कौन सी, तो कि जिंदा हो अगर तो जिंदा नजर आना जरूरी है। वो ट्रू है एंड आई ऑनेस्टली बिलीव इन दिस एंड दिस थिंग। आपका डे ऐसा जाना है कि सुबह उठने से लेकर आपको शाम को सोने तक वो पता होना चाहिए कि आपको कुछ है आपके पास जो आप कर सकते हैं। एंड श्योर बीच में दिन आएंगे जहां आपका मन नहीं करेगा, आपका मन नहीं करेगा बिल्कुल भी, अरे यार डजंट मेक सेंस, वही उसी से तो लड़ना है। वही तो एक आपको क्या लगता है तुम्हारे साथ हो रहा है, मेरे साथ भी होता है, सबके साथ होता है। तो वो एक्साइटमेंट वापस लाओ एंड होपफुली दिस वीडियो हेल्प्स यू टू यू नो एटलीस्ट सी थ्रू कि भाई हाँ यार सही बात बोल रहा है भाई। एंड इफ अगर थोड़ा बहुत भी तुम्हें लगा ऐसा कुछ कि भाई हाँ यार थैंक यू सो मच फॉर एक्साइटमेंट एंड आई एम होनेस्टली विल थिंक अबाउट समथिंग, तो प्लीज लाइक दिस वीडियो, मे बी कमेंट करो यहाँ पे, ताकि यू कैन कम लेटर एंड लेट मी नो कि यार आई स्टार्टेड फ्रॉम हियर। क्योंकि मैं कमेंट करता था जब मैं 2018-19 की बात है, मैं लोगों की वीडियोस कमेंट करता था ऐसे रेंडमली कि भाई हाँ मेरे को सीखने को मिला, थैंक यू सो मच, आई विल कम बैक एंड do these things. But hopefully honestly this video helped you in some ways. But मेरा गोल ये है कि दोस्त, do not let your excitement dies and I hope कि आप बस इस चीज पे काम करो कि हार्ड वर्क करो, ट्राई योर बेस्ट, ऑफ कोर्स हैव फन, डू नॉट लेट कि भाई मैं करियर बनाऊंगा वो जिंदगी में करूंगा, आप कॉलेज वॉलेज में तो मजे भी करो बट मेहनत भी दबा के करो। भाई मैं मेहनत भी खूब करूंगा, अगर आपको लगता है कि रात 11-11 बजे तक मेहनत करनी पड़ रही है तो करो, फिर दिन में सो, या फिर आपको एक्साइटमेंट लग रही है क्या, बट ऑफ कोर्स एवरीथिंग शुड काउंट, लाइक आपका ओवरऑल जो एक होता है ना कि भाई आप हेल्थ पे भी ध्यान दे रहे हो, आप अच्छा खा रहे हो, बट आप पार्टी बढ़िया कर रहे हो, आप एंजॉय भी कर रहे हो, प्लस आप मेहनत दबा के कर रहे हो, कि भाई आपके पास प्लान है, आप वो प्लान कर रहे हो, आप डिवाइड कर रहे हो दिन में, आपको जो अंदर से फीलिंग आती है, जब भी आपको डर लगता है या फिर अनकंफर्टेबल फील होता है, तो आप ये वीडियो देखो एंड इस वीडियो से कॉन्फिडेंट लो कि भाई करना है, मजे आएंगे लाइफ में। एंड ट्रस्ट में एक अलग दुनिया है दोस्त। जैसे ये आप समझो कि आप एक दुनिया में हो जहाँ पे वीडियो देख रहे हो, तो आपको लगता है कि ना बात सही बोल रहे हैं, बट आपको नहीं पता व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। जब इससे ऊपर यहाँ पे आओगे ना, तब यहाँ देखोगे तो आप लगोगे अरे यार कितना मतलब कैसे यहाँ भी दुनिया है, ये भी दुनिया एग्जिस्ट करती है, रियलिटी है यहाँ पे। तो यहाँ पे आओ, मतलब आपका गोल होना चाहिए ऑलवेज एक्सप्लोरिंग। एंड अगर ये है तो ऑनेस्टली नो मैटर आपका करियर टेक लो, लाइक यू नो अभी जो टेक में जो चल रहा है, ले ऑफ चल रहे हैं, लाइफ में कौन सा करियर है, कौन सा करियर आप चूज कर रहे हो, लाइफ में कौन सी चीज आप करना चाह रहे हो, फेल हो पास हो, वट एवर, इट डज नॉट मैटर। एट द एंड ऑफ द डे इट शुड मैटर कि भाई आपको अच्छी नींद आ पा रही है, आपने अपना बेस्ट दिया, या फिर अगर फेल भी हुए तो आपने नोट डाउन किया कि भाई यहाँ इन वजह से फेल हुआ, ये मैटर करता है। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई थिंक वीडियो बहुत लंबा हो गया है, इनफ फॉर टुडे। रिमेंबर वो बात, अगर आपको एक्साइटमेंट फील हुई या फिर आपको लगा कि यू नो व्हाट लाइफ में थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस दिस मोटिवेशन, कमेंट डाउन। क्योंकि मेरा मोटिवेशन ना रैंडम नहीं है, ऐसे नहीं है कि ऐसे जिंदगी में तुम कुछ भी कर लोगे, मेरा था एक रियलिस्टिक जो कि एक स्टूडेंट्स के लिए था, मेरा मेनली तो स्टूडेंट्स के लिए या फिर जूनियर्स के लिए जो कहीं पे स्टक है किसी कंपनी में कहीं पे कि भाई यू कैन डू इट, यू कैन डू इट, ओके। तो उनके लिए था, तो अगर आपको ऐसा फील हुआ तो कमेंट करो, डू लेट मी नो, लाइक करो, मे बी इस वीडियो को शेयर करो, वट एवर, वट एल्स कैन यू डू, सब्सक्राइबर आई गेस, बट देख लेना तुम्हारे साथ जो भी हो, वट एवर, आई विल सी इन द नेक्स्ट, थैंक यू सो मच।